Hello students, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here fluid mechanics short notes part 2. फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड क्या है, मैकेनिक्स क्या है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने कि डेंसिटी क्या है फ्लूइड की, वेट डेंसिटी किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे बोलते हैं और विस्कोसिटी किसे बोलते हैं। विस्कोसिटी के बेस पे जो फ्लूइड डिवाइड किए गए हैं नॉन न्यूटोनियन एंड न्यूटोनियन, उनके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब बचा है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में से कंप्रेसिबिलिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पे जो वेपर की स्पेलिंग है VAPOR और एक जगह स्पेलिंग लिखी होती है VAPOUR, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश भी पढ़ते हैं और ब्रिटिश लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। तो अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज पे ये दोनों स्पेलिंग डिफरेंट है, बाकी और कुछ नहीं है, दोनों ही सेम है। तो वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं। वेपर प्रेशर होता क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कोई टेम्परेचर दिया है और उस टेम्परेचर पर लिक्विड और उसकी वेपर्स अगर इक्विलिब्रियम में है और इस समय जो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। और एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे प्योर एयर फ्री वाटर है, वो वेपर्स कब निकाल रहा है? जब प्रेशर 101.325 किलो पास्कल है, यानी 760 टॉर है, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 373.15 केल्विन। सरफेस टेंशन भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके फ्लूइड की। इसमें क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस फिल्म to exert tension is called as surface tension. The force required to maintain unit length of film in equilibrium, it is denoted by sigma. तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कोई भी लिक्विड सरफेस फिल्म है, वो जब टेंशन एक्सर्ट करती है, यानी उसकी वजह से ही तो हमें जो लिक्विड जहाँ पे पड़ा हुआ है वो वहीं पड़ा हुआ दिखाई देता है ना। अगर उसकी ड्रॉपलेट बनी हुई है तो वो ड्रॉपलेट ही है। तो ड्रॉपलेट क्यों दिख रही है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन है, वो उसको ड्रॉपलेट फॉर्म में रखने के लिए फोर्स कर रहा है। तो वो जो है वो हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। अब कैपिलरिटी क्या है? When a tube of a small diameter is dipped in a water, water rises up in the tube with an upward concave surface. This is due to adhesion between the tube and water molecule, and this is more than cohesion between the water molecules. ये आप एक फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया है, और ये है हमने मरकरी लिया है। जब हम वाटर लेते हैं और बिल्कुल पतली ट्यूब, मतलब जिसका डायामीटर mm में है, उसको डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो ट्यूब ऊपर तक फिल हो जाती है। पर ऊपर तक फिल होने के बाद में ये जो हमें कॉनकेव मैनिकस मिलता है, यानी इस तरह का मैनिकस मिलता है, ये हमारा कॉनकेव मैनिकस मिलता है, ये जब हम वाटर लेते हैं। और मरकरी लेते हैं तो मरकरी का जो हमें कॉन्वेक्स मैनिकस मिलता है, कॉन्वेक्स मीन्स आपको ऐसा सरफेस दिखेगा, यानी ट्यूब में जहाँ तक फिल होगा वहाँ पे हमें ऐसा दिखेगा, और जब मरकरी होगा तो ट्यूब में जहाँ फिल होगा वो हमें कॉन्वेक्स मैनिकस मिलेगा। यही हमारा कैपिलरिटी को समझाता है कि एडहेशन बिटवीन द ट्यूब एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है, इस वजह से ही हमें कैपिलरिटी इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो हमने फ्लूइड को किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक तो इनकम्प्रेसिबल हो गया, कंप्रेसिबल हो गया। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं? जब हम किसी फ्लूइड पे एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर डालें तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज ना हो, तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाएगा। जैसे कि हम वाटर ले लें, और इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो हम हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, P + H ρ G = कांस्टेंट, जहाँ पे P है वो प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ फ्लूइड है, H जो है हाइट है या फिर डेप्थ ऑफ द फ्लूइड है, ρ जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ऑलरेडी मैंने बोला, जो ये प्रेशर बोला जाएगा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि ये प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ फ्लूइड है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहला रहा है।
अब पढ़ते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से होंगे? जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर लगाएं तो वो उसकी डेंसिटी वेरीज करेगी फ्लूइड की। कैसे? आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम वाटर ले लेते हैं, क्योंकि हम उसको प्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो उसकी डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। बट कंप्रेसिबल फ्लूइड में जैसे कोई गैस ले लें, एयर ले लें, और अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या प्रेशर लगाएं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। एयर कंप्रेसर आते हैं ना, एयर कंप्रेसर क्यों कहे जाते हैं? इसीलिए कहे जाते हैं ना क्योंकि वो कंप्रेस हो जाता है, इसलिए एयर कंप्रेसर कहलाते हैं। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो बैरोमेट्रिक इक्वेशन होगी, और बैरोमेट्रिक इक्वेशन की डेरिवेशन हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। फिलहाल इस इक्वेशन को याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं। P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस GM अपॉन RT H2 माइनस H1। ये हमारे लिए आइडल गैस लॉ से निकाली गई इक्वेशन है। और P जो है वो प्रेशर है, कैपिटल M जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जो T है वो आपके टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। उसके अलावा अब दो और तरीके से बांटा गया है फ्लूइड, आइडल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडल कंडीशन तो कहीं नहीं होती है, आप लोगों ने पढ़ा ही है इसके बारे में, और ये हमेशा पता भी होना चाहिए कि आइडल कंडीशन कभी नहीं होती तो आइडल फ्लूइड भी नहीं होता है। यानी ये एक इमेजिनरी फ्लूइड है, ये इनकम्प्रेसिबल है, नो विस्कोसिटी है, यानी बिल्कुल ही विस्कस नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ विस्कोसिटी है, और इनकम्प्रेसिबल है। रियल फ्लूइड की अगर बात करें तो क्या होता है, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी ही होगी अगर रियल फ्लूइड है। ऑल फ्लूइड्स आर इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो हम सारे फ्लूइड्स यूज करते हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रखते ही हैं, तो वो सारे फ्लूइड हमारे रियल फ्लूइड कहलाते हैं। विस्कोसिटी के बेस पे भी हम लोगों ने फ्लूइड को डिवाइड किया था, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़े हैं। किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स शॉर्ट नोट्स पार्ट 1 देखिएगा, उसमें मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया है। बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और न्यूटोनियन फ्लूइड कहाँ लाई करते हैं, ये सब आपको बताया है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं? स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, स्टेडी फ्लो की बात करते हैं। तो जो स्टेडी फ्लो है वो क्या है? डज नॉट वेरी विथ टाइम, यानी टाइम चेंज होने पे वेरी नहीं करेगा। जैसे कि मास फ्लो रेट हो गया वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यानी टाइम से उनको कोई लेना देना नहीं है। ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना प्रेशर चेंज हो रहा है। मास फ्लो रेट जो है वो भी कांस्टेंट हो गया। आप अनस्टेडी फ्लो क्या होगा? जो टाइम के साथ में वेरी करेगा। मास फ्लो रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एक्सेट्रा, ये सब भी टाइम के साथ में आपके वेरी करेंगे। आपको एग्जांपल अगर स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट का एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं तो जब हम प्लांट स्टार्टअप या शटडाउन करते हैं तो उस टाइम पे प्लांट अनस्टेडी स्टेट में होता है, और जब प्लांट्स एकदम नॉर्मल चल रहा होता है तो वो जो सिचुएशन होती है, यानी प्रेशर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वो कौन सा सिचुएशन होती है? वो होता है स्टेडी स्टेट। तो इसी तरह स्टेडी स्टेट की फ्लो होता है, अनस्टेडी स्टेट फ्लो भी होता है। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में हमेशा ये पूछा जाएगा कि पोटेंशियल फ्लो क्या है। आप अनस्टेडी जानते हैं, स्टेडी जानते हैं, पर बट पोटेंशियल फ्लो क्या है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विदाउट प्रेजेंस ऑफ शेयर, यानी जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है यानी लिक्विड है वो आपका बिल्कुल ऐसे फ्लो कर रहा है जैसे कोई शेयर ही नहीं लगा है उस पर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इरोटेशनल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो। इसको हम इरोटेशनल भी बोलते हैं और फ्रिक्शनलेस फ्लो भी बोलते हैं। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है? द फ्लो विथ अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, फ्लो आराम से फुली डेवलप्ड है, तो उसको हमने फुली डेवलप्ड फ्लो कह दिया है। अब लैमिनार फ्लो देखिए कैसा होता है। जब ट्यूब है कोई, है ना, ये पाइपलाइन है, इसमें आपका ये पानी जा रहा है और ये स्ट्रीम लाइन से होते हुए जा रहा है, स्ट्रीम लाइन है, बिल्कुल सारी की सारी स्ट्रीम लाइन है, तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपको देखिए ऐसा मिलेगा। और जो मिडिल पॉइंट होगा इस यहाँ पे, ये आपका हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, और जो वॉल पे वेलोसिटी होगी वो हमेशा जीरो मेजर होगी। इस फ्लो को यानी लैमिनार फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो भी कहते हैं।
At low velocity, the flow of fluid is in the form of parallel streams which do not interfere with each other. फिगर से ही समझ में आ रहा है, सारी की सारी स्ट्रीम लाइन है, पैरेलल है और एक दूसरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो ये लैमिनार से बिल्कुल ही अपोजिट होगा। ये पाइपलाइन ली हमने, तो यहाँ पे हमने पाइप से पानी भेजना शुरू किया और ये सारी लाइंस एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगी, मतलब ये स्ट्रीम लाइंस नहीं होंगी, ये सारी की सारी लाइनें, सारे के सारे वेलोसिटी जो इनका होगा सब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो द फ्लो मूव्स इरेटिकली इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस करंट एंड एडीज, यानी क्रॉस करंट फ्लो करेंगी या फिर एडीज फॉर्मेशन करेंगी, वहाँ पे हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा, जिगजैग पाथ होगा बेसिकली। पाइपलाइन के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर आप लोगों ने पढ़ा ही है, आगे भी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगी और बताऊंगी रेनॉल्ड नंबर से कैसे हम लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो मेजर करते हैं। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share और हाँ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।